जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। यानी जो रबर शब्द है कौन से खेल से संबंधित है, तो यह क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण करने वाली दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। जो नहर निर्माण करने वाला जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, जो कि प्रथम नहर निर्माण करने वाला सुल्तान था। ध्यान रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जो आगरा नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, यह सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। जो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था ये था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी कब, तो हो जाएगा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। जो बहमनी राजाओं की राजधानी थी कहाँ पर, तो हो जाएगा गुलबर्गा में थी। ऑप्शन यहाँ पे बी गुलबर्गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। किसके साथ दोस्तों, तो हो जाएगा पुर्तगाली के साथ। ऑप्शन सी पुर्तगाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड होते रहते तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने लिखी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी फिरोज तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन सा था। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुल्तान दोस्तों लोधी वंश का कौन सा था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था। सत्तायुक्त जो करने में हाथ था किसका हाथ था, यह तुर्की का हाथ था। ऑप्शन यहाँ पे ये तुर्की करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। दोस्तों किसने किया गज ए सिकंदरी का प्रचलन, तो हो जाएगा सिकंदर लोधी ने किया। ऑप्शन यहाँ पे बी सिकंदर लोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी कौन सी है दोस्तों, तो थॉमस कप हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस कप। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। यानी जो अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था कौन से सुल्तान ने, यह करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के दोस्तों आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तैमूर के जो आक्रमण के बाद जो भारत में राज जो स्थापित हुआ किस वंश का, तो हो जाएगा यहाँ पे सैयद वंश का। ऑप्शन है सैयद वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था। जो मोहम्मद गौरी था ये कौन से वंश का था, तो ये हो जाएगा आपका ससवनी वंश का था। ऑप्शन यहाँ पे ये ससवनी वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। दोस्तों इन ऑप्शन से कौन है जो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर चंगेज खां। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे सी चंगेज खां करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इतिहास स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है हम्पी यह कौन से जिले में है, तो यह बेल्लारी में है। ऑप्शन यहाँ पे सी बेल्लारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य
कि वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वह क्या थी विजयनगर साम्राज्य की। टी हो जाएगा करेक्ट आंसर भू राजस्व थी। ऑप्शन यहाँ पे बी भू राजस्व करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इकबाल का नारा किसने दिया था। जो इकबाल का नारा दिया था यह दिया था मोहम्मद इकबाल ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मोहम्मद इकबाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इकबाल का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। कब मनाया था दोस्तों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939 में मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय अंग्रेज के अध्यक्ष कौन थे। भारत के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष, दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज बोल रहा हूँ मैं, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो हो जाएगा जी.बी. कृपलानी थे। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा जी.बी. कृपलानी। ध्यान रखना कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारत की आज़ादी के समय। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। यानी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन किया था यह किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सर सिरिल रेडक्लिफ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। जो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ कौन से वर्ष। यह 1930 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 1930। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। जो सैडलर आयोग का संबंध था यह शिक्षा से था। ऑप्शन यहाँ पे भी शिक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। प्रेस सेंसरशिप दोस्तों किसने लागू की सबसे पहले। तो यह हो जाएगा आपका वेलेस्ली ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन का रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। जो हंटर कमीशन के जो रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था किसके विकास पर। तो हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। यह किसने कहा था। यह कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1932 में यानी 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था। दोस्तों किसका सीधा संबंध था। तो हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था। ऑप्शन यहाँ पे डी भारतीय दलित वर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। किसने दोस्तों। तो यह किया था सूर्य सेन ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सी करेक्ट आंसर होगा सूर्य सेन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। जो जयप्रकाश नारायण थे कौन से पार्टी से थे। तो ये हो जाएगा आपका सोशलिस्ट पार्टी से थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सोशलिस्ट पार्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना हुई थी यह हुई थी 14वीं सदी में। दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी 14वीं सदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।